तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये तालिबानी तरीका समय मांगने का गलत है। दिग्विजय के वीडियो पर उन्होंने निशाना भी साधा। दिग्विजय समय मांग रहे हैं या अड़ी डाल रहे हैं, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया। दिग्विजय सिंह को मुलाकात का वक्त मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह ने 23 जनवरी को समय दिया है। दोपहर 12 बजे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से वो मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अब मैं सीएम हाउस के सामने जाऊंगा और धरना दूंगा। सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब समय दे दिया गया है। शब्बीर का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, दोनों नेताओं के बीच अब मुलाकात होने वाली है 23 जनवरी को, और क्या जानकारी? देखिए अंजलि, बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया था कि वो सीएम हाउस कूच करेंगे 11:15 पर। और अब चीजें निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बंगले पर जुट गए थे और पूरे इलाके को सील बंद कर दिया गया था, किसी को भी अब आने जाने नहीं दिया जा रहा था दिग्विजय सिंह के बंगले की तरफ। अब चीजें निकल कर सामने आई है कि 23 जनवरी को 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिलने का समय तय किया गया है। लेकिन अब अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है दिग्विजय सिंह के ऑफिस से कि वो अब लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि लिखित में लिख कर दें सीएम शिवराज सिंह चौहान कि वो कब मिलने बुला रहे हैं। क्योंकि पहले से पिछले 1.5 महीने से वो मांग कर रहे थे कि उनको मुलाकात का समय दिया जाए, क्योंकि इस परियोजना से टेम्प और सुठालिया परियोजना जो चल रही है, डूब प्रभावित इलाके बढ़ते जा रहे हैं, किसान वहां पर परेशान हो रहे हैं। उसको लेकर वो पिछले 1.5 महीने से आपसे समय मांग रहे थे, लेकिन 1.5 महीने से समय नहीं दिया गया। और 2 दिन पहले कहा गया था कि हम आपको समय दे रहे हैं, लेकिन कल देर शाम को यह कह दिया गया कि समय व्यस्तताओं के कारण टाल दिया गया। अब 23 तारीख का समय तय किया गया, लेकिन सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर उनके समर्थक मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। समय दे दिया गया है 23 तारीख का, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है अंदर से कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। अब देखिए, निश्चित रूप से जहां किसानों की अन्नदाताओं की बात, ये शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन किसानों की अन्नदाताओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही, उनकी पीड़ा नहीं सुनाई दे रही, उनकी समस्या नहीं सुनाई दे रही। बड़ा शर्म का विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, डूब प्रभावितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल उनसे मुलाकात का समय मांगा था। पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी हाल में राज्यसभा सांसद, उसके बाद भी इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की अवहेलना निश्चित रूप से किसानों की कहीं ना कहीं अनदेखी है। किसानों को आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। शब्बीर, इनसे सवाल करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तो ओलावृष्टि जब हुई तब किसानों की फसलें बर्बाद हुई, उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया, खुद किसानों से जाके चर्चा की। मुख्यमंत्री जब राय साहब ने आज बताया, पेपर में भी आया कि जब वो मुख्यमंत्री थे, किसानों को लेकर तो हमेशा सीएम शिवराज सिंह चौहान सजग रहे। ओलावृष्टि हुई तो खेतों में गए थे, हमेशा सजग रहे। अभी भी वो किसानों के बीच में ही आज भी नजर आएंगे, लोगों के बीच में नजर आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसानों के साथ नजर नहीं आते। वो दिखावा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, कांग्रेस पार्टी दिखावा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी रोड पर एक किसानों की लड़ाई लड़ रही, आदरणीय राय साहब लड़ रहे, हमारे आदरणीय मंत्री जी खड़े, पी शर्मा जी, वो भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी हैं, वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। सर, आर पार की लड़ाई मान लिया जाए, बात नहीं मानी जाएगी। सीएम हाउस की तरफ से कहा गया है कि 23 तारीख को 12 बजे मिलने बुला रहे, लेकिन आप लोग तो अब ये कह सकते हैं राय साहब दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जाएंगे मुख्यमंत्री निवास। अगर रोका गया तो वहीं धरना देंगे। और कई बार समय दे चुके हैं, और ये अहंकार और दमन की पराकाष्ठा है कि एक्स चीफ मिनिस्टर जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, राज्यसभा के सदस्य, उनको अगर किसानों के मामले में मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते तो किसके मामले में मिलेंगे? पूरे रास्ते बंद है, जाने वाले रास्ते। सर, लेकिन जाएंगे जहां तक जाएंगे, और अगर मिलना है 23 तारीख को तो लिख के भेजें उनके ऑफिस से कि 23 को मिलेंगे, क्योंकि ये आश्वासन कई बार हो चुका है। और हद हो गई, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के घर के सामने से निकल रहे हैं। अगर जरा सी भी वो होती सहिष्णुता तो यहाँ रुक के और मिल के बात करके चले जाते। तो देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब लिखित में आश्वासन चाहिए, तभी वो धरना और जो आंदोलन का तैयारी करिए वो स्थगित करेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं, बाहर की आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ देर पहले यहां पर दिग्विजय सिंह बाहर निकले थे, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहीं से ही 20 मीटर की दूरी पर
पौधारोपण करने रोज जाते हैं और उनके बंगले के वहीं से ही उनका काफिला गुजरता है। जब काफिला गुजर रहा था तो दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक भी बाहर आ गए थे और उस वक्त धक्का मुक्की और नारेबाजी की स्थिति भी बनी थी। लेकिन इस वक्त उनके बंगले की बाहर की स्थिति आप देखेंगे कि काफी गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यहाँ से अंजलि आपको बता दूं, जितने भी रास्ते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से किले बंद कर दिए गए हैं। और दिग्विजय सिंह और सीएम हाउस की दूरी की बात की जाए तो सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर भी नहीं, सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। वीआईपी इलाका या श्यामला हिल्स इलाका है, यहीं पर दिग्विजय सिंह रहते हैं और इसी इलाके में आगे की तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते हैं। तो ये कह सकते हैं अंजलि कि अभी कुछ देर बाद जब दिग्विजय सिंह यहां से निकलेंगे, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, भले ही तारीख दे दी गई हो 23 तारीख 12 बजे की मिलने के लिए, लेकिन आपने परसों भी तारीख दी थी, कल इसको स्थगित कर दी गई। आज जब आंदोलन की बात की गई कि आपके घर में खुद आऊंगा, तो अब आप वापस से तारीख दे रहे हैं तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आश्वस्त अभी फिलहाल यहाँ पर कांग्रेसी जो है, कांग्रेस नेता जो हैं वो नहीं हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से वो कूच करना चाहते हैं। शब्बीर, आप नजर जरूर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।